आई एम विवेक कुमार चौधरी। आज हम आप लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स के हर केसेस का क्विक रिवीजन करा रहे हैं जो आपके कम बचे हुए एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम आते हैं पहला केस पे, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। मेन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट जो है वो जो एक प्रकार का रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। और जो सीनियर एडवोकेट के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ गाइडलाइन देती है। अब हम लोग दूसरे केस पे आते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज ए के बालाजी। मेन इसमें जो इशू होता है, जो क्या फॉरेन लॉयर एंड लॉ फर्म है वो मतलब इंडियन कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है जो फॉरेन लॉयर और लॉ फर्म सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बीसीआई चाहे तो मतलब अलाउ कर सकती है। अब आते हैं हम लोग तीसरे केस पे। हम लोगों का तीसरा केस है महेंद्रजीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेन इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो स्टेट भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लाइबल हो सकती है, और स्टेट ऑफ हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लाइबल करती है। अब हम लोग आते हैं चौथा केस पे, आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट। तो इस केस में जो मेन सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो प्रोसिक्यूशन लॉयर और डिफेंस लॉयर दोनों मिलके जो है दोनों मिलके जो भी उसके विटनेस होते हैं उसको टेम्पर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करना हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पांचवा केस ई ई इन री अरुंधति रॉय AIR 2002। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो अरुंधति राय का एफिडेविट देना, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आजकल गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, बट जो है आर्टिकल 19 या कोई भी फंडामेंटल राइट वो एब्सोल्यूट नहीं है, सब में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। तो 19(2) से 19(6) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो अरुंधति राय जो है कंटेम्प्ट कोर्ट के लायबल होती है। अब हम लोग आते हैं अगला केस में, मृत्युंजय दास वर्सेस सैयद रहमान। तो इस केस में जो है कोर्ट के ऑर्डर को जो है का वायलेशन करना जो है वो ग्रॉस मतलब कंटेम्प्ट है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके बाद हम आते हैं अगले केस फिर, इन री ऑनरेबल जस्टिस CR कन्नन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है जज हो चाहे आम आदमी हो, वो लॉ के सामने इक्वल होगा और जज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले केस नंबर 8 पे, भुरुमाल स्वामी वर्सेज रघुवीर सिंह एंड अदर्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दोषी करार देती है, जो बोलते हैं जो आजकल जस्टिस जो है सिर्फ अमीरों को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है। अब आते हैं केस नंबर हम लोग 9 पे, पर्सपेक्टिव पब्लिकेशन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट मेन मतलब जज के बारे में गलत पब्लिश करना, ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब आते हैं केस नंबर 10 पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो वही मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अगर गलत तरीके से मतलब क्रिटिसिज्म करते हो, अगर वो फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है, तो कहीं कहीं ना कहीं एक प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप बोलोगे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिर्फ मतलब गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब आते हैं अगला केस पे, EMS नबुरुद्दीन पद वर्सेज T नारायण नेमियार। तो इस केस में जो है केरला के चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं जो ये जस्टिस जो है अपॉइंटमेंट सही नहीं है, जस्टिस जो है क्लास हेटर है, तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब आते हैं मतलब अगले केस पे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मतलब आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो उसके लिए वो किसी एडवोकेट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकती है। बट अगर क्रिमिनल मतलब मिसकंडक्ट है, तो मिसकंडक्ट के लिए अगर डिबार करना है तो वो पावर बार काउंसिल के पास है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट मतलब कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है, बट अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो डिबार करने का पावर जो है BCI के पास। अब हम लोग अगला केस पे आते हैं, श्रीमती पुष्पाबेन अदर्स एंड नवरा दास बदानी। तो मतलब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में मतलब मेन मतलब यही है जो अगर लोन कोई दे नहीं पाया तो मतलब अगर उसे पनिशमेंट भी मिलेगा तो मतलब प्रोपोर्शनल में पनिशमेंट मिलना चाहिए।
12(3) में जो लिखा हुआ है उसके लिए उसे जेल कर देना ये कहीं ना कहीं मतलब ठीक नहीं है। अब हम लोग आते हैं अगले केस पे, जो है दारोगा सिंह वर्सेस बीके पांडे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेन बोला, जो पुलिस जो जज पे अटैक कर देती है तो जो भी हेयरिंग होती है उसमें एडवोकेट जनरल प्रेजेंट होते हैं जो चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवोकेट जनरल अगर चुप हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो एडवोकेट जनरल ने कंसेंट दे दी। तो अब हम लोग आते हैं अगले केस पे, मतलब परवीन शीशा वर्सेस मोहम्मद अली। तो इस केस में जो के केरला हाई कोर्ट के रूल 11 होता है उसमें दिया होता है, जो जब कोई एडवोकेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो जब तक वो पनिशमेंट पूरा नहीं कर देता है तब तक वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये जो रूल 11 ऑफ केरला हाई कोर्ट है ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं RK आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में जैसे हम पहले ही बता दें, जो पर उसके प्रोसिक्यूशन लॉयर और डिफेंस लॉयर मिलके जो वो करते हैं, जो विटनेस को टेम्पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब आते हैं अगला केस में, R मुथु कृष्णन वर्सेस द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट या जुडिशियल मद्रास। तो इसमें जो है मद्रास हाई कोर्ट के कुछ रूल होते हैं 14A 14B, वो सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस रूल में होता है जो हाई कोर्ट चाहे तो किसी एडवोकेट को डिबार कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर भी पढ़े थे जो ये जो एडवोकेट को डिबार करने का पावर जो है सिर्फ बार काउंसिल के पास हो, चाहे वो स्टेट बार काउंसिल हो चाहे वो मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो। कोर्ट के पास वो पावर नहीं है जो एडवोकेट को डिबार कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अंतिम केस पे, जो कोई मतलब पार्ट मतलब ये में बाल ठाकरे वर्सेस हरीश पिंपा। तो इस केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट दो चीज़ बोलती है, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है तब उसको एडवोकेट जनरल का परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट किया है तो एडवोकेट जनरल की परमिशन की ज़रूरत है। तो आज जो है हम ये पार्ट हम लोगों का ख़त्म हुआ। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज। मेरे पे भी इतना बार सुने।